पीआईए की परवाजें अभी भी यूरोप नहीं जा सकती। यूरोपीय यूनियन ने पीआईए को बता दिया, सेफ्टी मैनेजमेंट और लाइसेंसिंग सिस्टम पर आलमी इदारों के तहफुजात बरकरार। फिलहाल पीआईए की परवाजों को यूरोप आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाबंदी उठाने के लिए सीएए का सेफ्टी ऑडिट जरूरी है। यूरोपीय यूनियन ने पायलटों के जाली लाइसेंस से मुताल्लिक विफाकी वजीर के बयान के बाद पीआईए पर पाबंदी लगाई थी। तर्जुमान पीआईए ने कहा है कि सफरी पाबंदी का एक मुहर्रिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा पायलट लाइसेंसों का मामला था। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर इस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं थी कि सख्त एक्शन लिया जाता और मामला पाबंदी तक पहुंचता। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज खान की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में बातचीत कहा कि पीआईए ने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। पायलट लाइसेंस के मामले पर सीएए का एक्शन अभी रहता है। मामले में जितनी संजीदगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया गया। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसों में तेजी से इजाफा। 24 घंटों के दौरान कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केस कराची में सामने आए। केसों का तनासुब 20.12% रहा। मुल्क भर में 24 घंटों में मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। कराची जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाके शामिल। डिप्टी कमिश्नर के हुक्मनामे के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुतासर इलाकों में करियाना, फार्मेसी और जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करेगा। पीडीएम तर्जुमान मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हुकूमत की बुखलाहट का सबूत है। हुकूमती हथकंडों के जरिए पुरअमन एहतजाज रोकने की कोशिश की गई। पहले पेशावर में FIR दर्ज की गई, फिर मुल्तान में कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। जेल सियासतदान का दूसरा घर है। अपोजिशन को ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से मुल्क भर में सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमने तो हुक्म दे दिया, अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा और सियासत में मशगूल है तो हम क्यों मुदाखलत करें। अदालत ने फैसले में कहा कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पर मुनहसर है कि कोविड के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा करें। पेटिशंस को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए, वहीं उसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। मजहबी इज्तिमात और उसमें बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत से बचा जाए। मसाजिद, मदारिस, खानकाह और इमाम बारगाह से एहतियाती तदाबीर की आगाही का पैगाम दिया जाए। जुमे को खुसूसी यौम दुआ के तौर पर मनाया जाए। खुतबात जुमा में कोरोना वायरस से आगाही एहतियाती तदाबीर पर बात की जाए। सदर मुमलिकत का उलमा से मुशावरत की रोशनी में मुतफ़िका एलामिया जारी। कहा गया कि उलमा कराम और मशाइख कोरोना की पहली लहर की तरह अपना मौसर किरदार अदा करें। कोरोना एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद की कोशिश की जाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के डोजियर में सबूत सामने लाया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बिरादरी ने बहुत संजीदगी से लिया है और अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर बात हो रही है। एक इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPAC को निशाना बनाता है। भारत के पास दहशतगर्द हैं। CPAC को नुकसान पहुंचाने की हर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। इन खतरात के खिलाफ मुकम्मल तैयारी है। दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाने के लिए भारत LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां करता है।
सदर नून लीग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल खत्म, दोनों को अलग अलग गाड़ियों में जेल पहुंचा दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के बायस पैरोल पर रिहा किया गया था। इससे पहले स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और अमीर जमाते इस्लामी सिराज हक ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार तासियत। सूबाई हुकूमतों की मजमूई कारकर्दगी पर अवाम ने फैसला सुना दिया। 60% सिंध सरकार से नाराज तो 19% खुश नजर आए। 51% ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी को बुरा तो 41% ने अच्छा कहा। उस्मान बुज़दार 47% की तनकीद की जद में आए, जबकि 34% ने उनकी कारकर्दगी को पसंद किया। बलूचिस्तान हुकूमत 37% को मुतासिर करने में कामयाब हुई, मगर 35% को नाकाम नजर आई। पल्स कंसल्टेंट ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर 2000 से जायद अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। अहम हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी अवामी मयार पर पूरी ना उतर सकी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की कारकर्दगी को 46% पाकिस्तानियों ने गैर इत्मीनान बख्श, जबकि 26% ने इत्मीनान बख्श करार दिया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज से 44% लोग नाराज तो 25% खुश नजर आए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की कारकर्दगी पर 42% गैर मुतमईन दिखाई दिए तो 26% ने उनको हिसाब किताब का माहिर कहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 38% गैर मुतमईन नजर आए, जबकि 30% उनकी कारकर्दगी से मुतासिर हुए। पल्स कंसल्टेंट ने 2000 से जायद अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। अगर वज़ीर आला KP के लोगों को खुद सहूलत नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दे। खैबर पख्तूनख्वा में साफ पानी तक नहीं है। सूबाई हुकूमत नाले खोदने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लेती है। नाले खोदने में कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है? क्या नाले भी खुद नहीं खोद सकते? KP की सनतों और अस्पतालों का कचरा ठिकाने लगाने से मुताल्लिक खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद करके 1 माह में नई प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली। नैब का 90 दिन का रिमांड जुल्म है। नए मुलजमान को हिरासा ना करे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। नए मुलजमान के खिलाफ 1 से ज्यादा रेफरेंसेस दायर करने से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। नैब के वकील ने कहा कि मुलजमान को गिरफ्तार ना करें तो वो ताउन नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के पास रेफरेंसेस एक जगह करने का इख्तियार है। हाई कोर्ट्स ने तो नैब के एक मुलजिम के खिलाफ ज्यादा रेफरेंसेस दायर करने से ही रोक दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर बोले कि फौजदारी मुकदमात में 40 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं होता। 90 दिन रिमांड तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए दिया जाता है। नैब तहकीकात मुकम्मल करके एक ही रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं करता? अगली समाअत पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को अदालत बुलवा लिया। कराची के इलाके न्यू कराची में सीवरेज सिस्टम और सड़कें तबाह हुए कई साल हो गए। गटर का गंदा पानी महीनों से गली मोहल्लों, सड़कों और चौराहों पर खड़ा है। हर तरफ बदबू और मक्खी मच्छरों की भरमार। खाकरोबों और सैनिटरी वर्कर्स ने काम करना ही छोड़ दिया। मकीनों का इल्जाम है कि सफाई का अमला घर बैठे आधी तनख्वाहें ले रहा है, जबकि आधी तनख्वाह मुतल्लिका अफसरान खा जाते हैं। लोग अपनी जेब से सीवरेज लाइनें ठीक कराने पर मजबूर हो गए। बल्दिया उज़्मा कराची के 254 हट्स से लोगों ने खूब कमाया, पर KMC के हाथ बहुत कम आया। हट्स के मालिकान ने लोगों से किराए के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची को एक हट से साल का सिर्फ 16,000 रुपए किराया मिला। सालों बाद गड़बड़ घोटाले की निशानदेही हुई। तमाम हट्स की अलॉटमेंट मनसूख, मार्केट रेट पर नीलाम किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने असद उमर को अपना वादा याद दिलाया। कहा कि असद उमर का इंतजार है। उन्होंने वादा किया था कि वो मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे। विफाकी हुकूमत बताए कि स्टील मिल को चलाने के लिए क्या कोशिश की। अगर स्टील मिल किसी चहेते को दी तो हम अपनी जमीन वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील के तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल कराएगी।
साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की तदफीन अब गाँव रुझान जमाली में कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। ज़फ़रुल्लाह जमाली दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इज़हार ताज़ियत। लिया की तहसील चौबारा में खातून, उसकी 2 बेटियों और बहू से मुबैना ज़्यादती। मुतासर खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि बिरादरी के शख्स ने मामला तय करने के बहाने से बुलाकर कैद कर लिया। 9 माह तक 9 अफराद ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। मुलजिम ने कागजात पर ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाकर ज़मीन भी अपने नाम करा ली। पसंद की शादी करने पर बेटे पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान की ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इस अफसोसनाक फेल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की नाजुक सूरत हाल को मज़ीद ख़तरात से दो चार कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबीर फराज से पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर इत्तलात को फिल्मी सनत को दरपेश मसाइल से तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमें फिल्मों के जरिए अपने कौमी विरसे और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस रोशनास कराना है। हुकूमत फिल्मी सनत को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए तैयार है। ईरान और तुर्की के साथ फिल्म के शोबे में ताउन पर बात करेंगे।